हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ्य योजना बना रहे हैं भूगोल पर। तो पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आप ऊपर डालेंगे पाठ्य योजना क्रमांक। जो भी आप पाठ्य योजना क्रमांक बना रहे हैं 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज वह डालेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे छात्रा अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा और विषय। राइट साइड में आप लिखेंगे दिवस, जो भी वार आप लिख रहे हैं, कालखंड कितने मिनट का है, विद्यालय का नाम आप लिखेंगे। इसके बाद प्रकरण डालेंगे हम, जो भी आपने प्रकरण लिया है, अभी हमने प्रकरण लिया है बहुमुखी नदी घाटी परियोजनाएं। इसके बाद लिखते हैं हम सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य 10, कम से कम 10 उद्देश्य तो आपको लिखने ही है। जैसे छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि व जिज्ञासा का विकास करना, छात्रों की कल्पना शक्ति तथा विचार शक्ति का विकास करना, छात्रों में प्रकृति प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, छात्रों को भौगोलिक तत्वों का ज्ञान कराना, छात्रों में प्राकृतिक शक्तियों में निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण करना, छात्रों को मानव जीवन एवं भौगोलिक परिस्थितियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं तथा पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराना, प्राकृतिक परिस्थितियों का मानव क्रियाकलापों पर प्रभाव स्पष्ट करना, छात्रों को मानचित्र का प्रयोग सिखाना, छात्रों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, छात्रों को भूगोल से अवगत कराना। इसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य भी आप 10 ही लेंगे। अब इसमें जो है हम ये लिखेंगे कि छात्र जो है इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकेंगे। तो छात्रों को बहुमुखी नदी घाटी परियोजनाओं का अर्थ व उनकी आवश्यकताओं से वे अवगत कर सकेंगे। ठीक है, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं तथा उनके क्षेत्रों से अवगत हो सकेंगे। छात्रों को परियोजनाओं से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में ज्ञान प्रदान कर सकेंगे। छात्र भाखड़ा नांगल परियोजना का अध्ययन कर सकेंगे। छात्र अनिश्चित वर्षा की स्थिति का ज्ञान कर सकेंगे। छात्र बाढ़ को रोकने की व्यवस्था का अध्ययन कर सकेंगे। छात्र बहते पानी से बनने वाली विद्युत शक्ति का अध्ययन कर सकेंगे। छात्र दामोदर घाटी परियोजना का अध्ययन कर सकेंगे। छात्र तुंगभद्रा परियोजना का अध्ययन कर सकेंगे। छात्र चंबल परियोजना का अध्ययन कर सकेंगे। अब इसमें जो भी हमने शिक्षण सहायक सामग्रियाँ यूज़ की है उनके बारे में हम लिखेंगे चौक, डस्टर, चार्ट, श्यामपट्ट, पॉइंटर आदि। ठीक है, अब शिक्षण विधि हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो शिक्षण विधि हमारी व्याख्यान विधि है। इसके बाद हम लेंगे समय योजना तालिका। अब इसमें हम क्रमांक डालेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख रहे हैं बीच में हम विषय वस्तु, समय, प्रस्तावना को हम एक्सप्लेन करने के लिए कितना समय ले रहे हैं, प्रस्तुतिकरण देने में कितना समय लग रहा है, पुनरावृत्ति प्रश्न में हम कितना समय दे रहे हैं, कक्षा कार्य और गृह कार्य के लिए हमने कितना समय दिया है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर समय नियोजन तालिका के अंदर लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र प्रमुख नदियों तथा उनके कार्यों की सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में वे सामान्य जानकारियाँ रखते हैं। फिर प्रस्तावना में हम 3 कॉलम बनाएंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें नंबर 1 डालेंगे हम सबसे पहले हम छात्रों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था कि छात्र इनके बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं। तो हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो छात्रों के द्वारा प्रतिक्रिया हुई कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हमने पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो बच्चों ने कहा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो जल हमें नदियों, नहरों, तालाबों आदि से प्राप्त होता है। इस प्रकार बच्चे आंसर कर रहे हैं। इसके बाद हमने फिर से क्वेश्चन लिए कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन किया कि बहुमुखी नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा उत्तर नहीं दिया, मतलब जितनी उन्हें जानकारी थी उतने उन्होंने आंसर किए हैं। इसके बाद हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम नदी घाटी परियोजना का अध्ययन करेंगे, क्योंकि नदी घाटी परियोजना के बारे में बच्चों को कुछ नहीं पता है, इसके बारे में हम उन्हें प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। तो प्रस्तुतिकरण में हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो सबसे पहले हमने टॉपिक लिया यहाँ नदी घाटी परियोजना, जिसको हम समझा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद विशेषतया उनके अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई।
है ना। इनमें से प्रमुख नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, कोशी परियोजना, चंबल परियोजना। हमारे देश में वर्षा की स्थिति अनिश्चित होती है, ठीक है। वर्षा की स्थिति जो होती है अनिश्चित होती है। अब यहाँ पर जो छात्रों के द्वारा क्रिया हो रही है तो छात्र क्या कर रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ पड़ती है, कभी बाढ़ को रोकने के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बांध बनाए जाते हैं। अब हमने ये टॉपिक जब बच्चों को समझाया तो उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया कि हमारे देश में वर्षा की स्थिति किस प्रकार की है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, उन्होंने आंसर दिया कि हमारे देश में वर्षा की स्थिति अनिश्चित है। अगला क्वेश्चन हमने किया भाखड़ा नागल परियोजना। अगला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर हम भाखड़ा नागल परियोजना को समझा रहे हैं। तो भाखड़ा नागल सतलज नदी पर निर्मित सबसे बड़ा व ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। बांध के पीछे बनी झील को गोविंद सागर कहते हैं। यह मानव द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी झील है। भाखड़ा पर 226 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। इस बांध के नीचे 2 बिजली घर बनाए गए हैं। अब यहाँ फिर हम रुक कर बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के द्वारा क्रिया वही हो रही है कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। हमने यहाँ से क्वेश्चन लिया भाखड़ा नागल परियोजना किस देश की है। बच्चों ने आंसर दिया भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब देश की परियोजना है। थर्ड पॉइंट हमने लिया दामोदर घाटी परियोजना, जिसको हम फिर समझा रहे हैं बच्चों को। तो दामोदर घाटी परियोजना से बिहार व पश्चिम बंगाल लाभान्वित हुए हैं। इनसे बाढ़ को रोकने में मदद मिली है। दामोदर नदी व बिहार व पश्चिम बंगाल में बहती है। इससे बाढ़ पर नियंत्रण और सिंचाई के लिए नहरें, विद्युत उत्पादन आदि इस परियोजना के लाभ है। यहाँ पर छात्रों के द्वारा क्रिया हो रही है कि वे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगला हमने लिया हीराकुंड परियोजना। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह बांध संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर बनाया गया है। यह 5 किलोमीटर लंबा है तथा संसार का सबसे लंबा बांध है। यहाँ पर हमने फिर एक क्वेश्चन निकाला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। बच्चों ने आंसर दिया हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं कि तुंगभद्रा परियोजना। इस बांध से निर्मित बिजली घरों से 1.5 लाख किलोवाट बिजली मिलती है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक राज्य की परियोजना है। यह कृष्णा नदी की सहायक नदियों तुंग व भद्रा पर निर्मित किया गया है। यह कर्नाटक राज्य की परियोजना है। यहाँ से हम फिर एक क्वेश्चन निकाल रहे हैं तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो बच्चों ने आंसर दिया है तुंगभद्रा नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला टॉपिक हमने लिया चंबल योजना। तो चंबल नदी एक बरसाती नदी है तथा इससे वर्षा का पानी अधिक हो जाता है। चंबल पर 3 बांध निर्मित किए गए। चंबल परियोजना से राजस्थान तथा मध्य प्रदेश लाभान्वित है। यहाँ विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर हमने अगला टॉपिक लिया है कोसी योजना। इस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी जिससे धन जन की बहुत हानि होती थी। बाढ़ को रोकने के लिए नेपाल तथा बिहार ने कोसी परियोजना का निर्माण किया। यह कोसी नदी पर निर्मित है। फिर हमने यहाँ एक क्वेश्चन निकाला है बोधात्मक प्रश्न। चंबल परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है। बच्चों के द्वारा आंसर दिया गया है चंबल परियोजना चंबल नदी पर निर्मित है। अगला टॉपिक हमने लिया बहुउद्देशीय करने का कारण। अब इस शब्द हमने परियोजनाएं पढ़ ली। लास्ट में हमने पूछा है कि यहाँ पर क्यों किस कारण से हुआ ये। तो सभी नदी घाटी और परियोजनाओं से सिंचाई को बढ़ावा मिला है। बाढ़ पर नियंत्रण हुआ है। विद्युत उत्पादन किया गया है। नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब यहाँ हमने क्वेश्चन निकाला है कि महानदी किसे कहते हैं। हमने इतना टॉपिक पूरा क्लियर किया, बच्चों से क्वेश्चन किया। तो यहाँ लिखेंगे महानदी गंगा नदी को कहते हैं। लास्ट में उपसनात्मक कथन दिया है कि बच्चों आज हमने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अध्ययन किया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में 3 कॉलम बनाए जाएंगे, क्रमांक, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ हम प्रश्न निकाल रहे हैं हमारे देश में वर्षा की स्थिति कैसी है। बच्चों ने कहा हमारे देश में वर्षा की स्थिति अस्थायी है। भाखड़ा नागल परियोजना किस देश की है। तो बच्चे आंसर कर रहे हैं भाखड़ा नागल परियोजना पंजाब देश की है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। बच्चों ने आंसर किया हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। महानदी किसे कहते हैं। तो महानदी गंगा नदी को कहते हैं।
तुंग व भद्रा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? तो बच्चे आंसर करें, तुंग व भद्रा नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। लास्ट में हम बच्चों को कक्षा कार्य देंगे। चंबल परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? इसके आंसर वो खुद ढूंढेंगे। बहते पानी से कौन सी ऊर्जा शक्ति प्राप्त की जाती है? इसके अलावा गृह कार्य हमने बच्चों को दिया है। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में आप इस प्रकार से दिनांक, कक्षा, विषय डालेंगे, दिवस डालेंगे, कालांश डालेंगे और विद्यालय डालेंगे। प्रकरण में आप डालेंगे जो भी हमने प्रकरण लिया है। अभी हमने यहाँ प्रकरण लिया है बहुमुखी नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना को हमने किन किन जो मेन हेडिंग्स है हमारी वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जिनको हमने यहाँ पर समझाया है। लास्ट में आप लिखेंगे हस्ताक्षर तालिका, जिसमें छात्र हस्ताक्षर, छात्र अध्यापक हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर बनेंगे। सबसे लास्ट में बनेगी आपकी प्रतिपुष्टि तालिका। ठीक है, तो ये था हमारा आज का भूगोल की पाठ्य योजना, बहुमुखी नदी घाटी परियोजना। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।